नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CPS ऑनलाइन में। और पिछला वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए इसको ये फ्रैक्शन चैप्टर जो है, देखिए फ्रैक्शन चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम जो क्लासेस हैं उसमें बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं इससे और बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसको बढ़िया समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये थर्ड पार्ट है फ्रैक्शन चैप्टर का और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास और वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं वो हम सीखेंगे। अभी तक हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिया, उनके टाइप्स जान लिए हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब सीख लिया है। अभी हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का रूल। पिछले वीडियो में हल्का फुल्का मैंने आपको समझा दिया था कि एक्चुअली बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास मतलब क्या हो गया, आपका ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपके मतलब 5 है। और एक्चुअली ये बोर्ड मास क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी पैटर्न में ही हम सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो इसी पैटर्न में हम सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर वाला। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट दिखा यानी कि ब्रैकेट को पहले आपको सॉल्व करना है। उसके बाद बाहर वाले जो फिनोमिना है उनको, जो भी नंबर्स हैं, फ्रैक्शन है, उनको सॉल्व करना है। तो पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान है। कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो 7/10। देखिए सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसको आप बस टच करिए, बाकी जो नंबर है ना आगे या पीछे जो भी लिखा हुआ है उसको वैसे ही नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 1/3 + 7/9 डिवाइडेड, डिवीजन का साइन यहाँ तक पूरा सेम लिख दीजिए। उसके बाद अंदर सॉल्व करिए, 7/10 इंटू 5/4। ठीक है, 5/4 आ जाएगा। 4 ये इसको हमने चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, राइट। अब क्या करिए, अभी ब्रैकेट देखिए सॉल्व नहीं हुआ है, जब तक ये सिंगल फ्रैक्शन में ना आ जाए तब तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, अंदर वाला ही, अभी बाहर को हम नहीं टच करें क्योंकि अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। तो 7 5 ज़ा 35, 10 4 ज़ा 40। तो इसके अलावा और क्या आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि नीचे का कोई नंबर ऊपर को डिवाइड कर रहा है तो वो डिवाइड कर दीजिए, या ऊपर का कोई नंबर नीचे वालों को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 5 से 10 कितने बार में जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1 बचा, तो 7 × 1 ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या बचा 1/4, तो क्या हो जाएगा 7 × 1/2 × 4 यानी कि 7/8। तो यहाँ पे देखिए 7/8 लिख दिया गया। अब देखिए अब जाके सॉल्व होना, अगले स्टेप में अब ये सिंगल हो गया। जैसे ही सिंगल फ्रैक्शन आएगा आप ब्रैकेट को हटा देंगे, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये नंबर हमने वैसे नोट डाउन किया था जैसे पहले था। अब क्या आता है, डिवीजन और प्लस। पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करिए। डिवाइड करने का तरीका आपको बताया, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए और बाद वाले नंबर को पलट दीजिए। ये देखिए 8/7 कर दिया। अब क्या होगा, देखिए नीचे वाला नंबर कट कर देगा, 7 से 7 चला जाएगा, बचेगा क्या, 8/9। वहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 8 × 1 8 और 9 × 1, यहाँ पे 1 बचेगा ना। देखिए मैं एक बार इरेज करके आपको बता देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 7 से ये कट हो जाएगा कितने बार, 1 बार, 1 टाइम में, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 8 × 1, ठीक है, वहाँ पे 1 बचा है, 8 × 1 8 आ जाएगा, और नीचे 9 × 1 9 आ जाएगा, तो 8/9। अब क्या बचा 1/3, वैसे ही का वैसे ही हम लिख देंगे। जो नहीं सॉल्व कर रहे हैं उसको वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए, सिंपल ऐड करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दें, यहाँ पर भी आप आंसर ख़त्म कर सकते हैं। 11/9 भी आपका आंसर सही है, ठीक है। ऐसे ही आपका अगला स्टेप है। सिमिलरली इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1/2, ठीक है। उसके बाद ऑफ है तो ऑफ की जगह हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सॉरी ये 1/2 ब्रैकेट का नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये आएगा 9/22। तो ये कितना है, इसको फिर ऑफ की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद पहले यहाँ पर जो भी आएगा 33/27 ये आएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 9/22। तो पहले अब इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ऑफ वाला टर्म है ना, तो ऑफ वाले टर्म को पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 1/2। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, ठीक है। जैसे 9 से ये 3 बार में कट हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 3 से ये 11 टाइम्स चला जाएगा 11, और ये 11 फिर से ये किसको कितने बार में 2 टाइम्स कट कर देगा।
तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो 1/2, यही 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 1/2 और आगे के नंबर जो है वैसे ही हमने लिख दिया क्योंकि हमने उसको सॉल्व नहीं किया है। तो 1/2 यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ तक 1/2 आया, डिवाइडेड बाई 2/3 और आगे का नंबर वैसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए पहले, फिर आगे का नंबर पलट दिए, फिर इन तीनों नंबर्स को क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ ही, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन उसके बाद माइनस साइन आता है और सब्ट्रैक्शन आएगा, तो पहले इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा आएगा 3/5। अब सब्ट्रैक्शन बचा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, आप बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। बोर्ड मार्क्स का यूज इतना ही है कि आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला है याद रखने के, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। कभी भी एडिशन ये नहीं कि पहले एडिशन कर दिए और मल्टीप्लिकेशन है ऑलरेडी तो मल्टीप्लिकेशन छोड़ दिया हुआ है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सॉल्व तो हो जाएगा बट आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये क्या है कि 27/16 डिवाइडेड बाई फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, इज इक्वल्स टू -15/8। तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा। तो हम मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन नंबर है a/b, a कोई नंबर होगा और b कोई नंबर होगा, a/b नंबर मान लेते हैं, ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 27/16 मल्टीप्लाई, डिवाइड को कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद a/b को हम क्या कर देंगे पलट देंगे, तो b/a इज इक्वल टू -15/8, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। याद रखिएगा जब भी कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है और इसको इक्वल टू के इधर लेके जाना है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। कभी भी इक्वल टू के अगर दूसरे साइड नंबर लेके जाना है कोई सा भी तो प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये याद रखिए ये ट्रिक। अच्छा, हम इस नंबर को उधर लेके क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये नंबर पता है और ये नंबर पता है, बी और ए नहीं पता है। तो जो हमको नहीं पता है उसको एक साइड रहने देते हैं, b/a इसको एक साइड ही रहने देते हैं और इसको उधर साइड लेके जाते हैं। तो पहले तो -15/8 इसको हम ऐसे लिख देते हैं और ये क्या है 27/16, तो 16 क्या है इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर चला जाएगा 16 और ऊपर देखिए इधर साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड 27 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, न्यूमरेटर में ना, ऊपर न्यूमरेटर में है तो वो इधर जाके किधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 8 2 जा 16 और 15 और इससे 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, तो कितना आ जाएगा b/a, तो वैसे लिख दीजिए इक्वल्स टू माइनस तो वैसे ही यहाँ पर माइनस तो हमने कट नहीं किया कहीं भी, और ये 5 × 2, यहाँ पे 5 है ऊपर, यहाँ पे 2 है, तो 5 × 2 10 अपॉन नीचे क्या है 9 × यहाँ पे 1, तो 9 × 1 9, तो b/a कितना हो गया -10/9। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर b/a -10/9 है तो a/b कितना हो जाएगा, हमने पलट दिया है तो ये इधर वाला नंबर भी पलट जाएगा, माइनस पलट के भी ऊपर माइनस ही आएगा, ठीक है। तो -9/10 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह नंबर आएगा वो क्या आएगा -9/10। यहाँ पे याद रखने वाला क्या चीज़ था, कभी भी इक्वल टू के जब राइट साइड में नंबर जाता है तो कोई पॉजिटिव नंबर है प्लस में है तो वो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसका साइन। अगर यहाँ पे माइनस साइन है लेफ़्ट साइड में तो राइट साइड में जाके प्लस साइन हो जाएगा। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में नंबर है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन था ना, तो फ्रैक्शन वाला नंबर जब उधर जाएगा तो जो न्यूमरेटर में था उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा और जो इधर डिनोमिनेटर में था उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ आपके बुक्स में वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है, वर्ड रिलेटेड यानी कि जैसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ना देखें, जैसे डायरेक्ट आपको जैसे अभी तक क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जा रहा था ऊपर कि प्लस है करना है कि माइनस करना है, ये डायरेक्टली ना लिख के आपको वर्ड में लिखा है। जैसे कि मिल्क इज सोल्ड एट इतना रुपीज़ पर लीटर, इतना रुपया पर लीटर में दूध बिक रहा है, आपको बताना है इतने लीटर दूध का दाम, ठीक है। तो आपको सिंपल पता है, अगर मैं आपसे कहूँ 1 लीटर दूध के दाम 45 रुपया है, ठीक है,
तो 2 लीटर का कितना होगा, तो क्या करेंगे आप 45 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 90 रुपया 2 लीटर का दाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी करना है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग है, बस इसमें फ्रैक्शन में नंबर लिखा है इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है कि अरे क्या लिखा हुआ है। डरना बिल्कुल नहीं है, देखिए मैं अभी समझाऊंगा एकदम आसानी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लीटर का दाम है 16 होल 3/4, 1 लीटर का है, 1 लीटर का। तो आपसे पूछा है 6 होल 2/5 लीटर का दाम कितना होगा, तो 1 लीटर का दाम अगर इतना है तो इतना लीटर का दाम कितना होगा 6 होल इतना लीटर गुणे 6 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 16 होल 3/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे होगा 5 6 या 30, 30 + 2 32, 32/5, ये डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसे ही आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इस वाले को भी कन्वर्ट करिए 4 × 16 64 + 3 67, 67/4। ठीक है, तो ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका नंबर आ गया। अभी आसान है, इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे 4 से 32 कटेगा 8 टाइम्स। ठीक है, अब तो कोई नहीं कट रहा और कोई नंबर, तो क्या करिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 67 आएगा आपका 536 और 5 इंटू यहाँ पे क्या बचा है 1, कुछ नहीं बचा ना, 4 से कट गया पूरा, तो यहाँ पे 1 बचा है, तो 5 × 1 5, तो नीचे 5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका इतने लीटर दूध का दाम इतना आएगा। मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वैसा ही चाहिए, सिंपल है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, जैसे आपका एक कार्टून है, उस कार्टून में कील है, कील जो आपके घर में ठोका दीवारों में ठोका जाता है ना, उसका 16 बॉक्स रखा हुआ है। एक कार्टून में 16 बॉक्स कील रखा हुआ है, हर एक बॉक्स का जो वजन है वो इतना है, एक बॉक्स का वजन इतना है, इतना केजी है, 4 होल 3/4 केजी है। तो आपको बताना है कि टोटल कार्टून का वजन कितना होगा। यानी कहने का मतलब वही है, एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स का वजन कितना है 4 होल 3/4, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 4 4 जा 16 और 3 19, 19/4। ये 1 बॉक्स का है, ये किसका है, ये है 1 बॉक्स का। आपको मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये है, देखिए यहाँ पे ये है 1 बॉक्स का दाम कितना 19/4, ये 1 बॉक्स का सॉरी दाम कह रहा हूँ, वेट है ये। तो आपसे पूछा है कि टोटल 16 बॉक्स हैं, तो टोटल कार्टून का वेट कितना होगा, तो टोटल 16 बॉक्स वही तो रखा हुआ है, उसी का तो वेट होगा कार्टून का, तो गुणे 16 कर दीजिए 19/4 इंटू 16, तो टोटल 16 बॉक्स का जो वेट आएगा वही तो आपको आपके कार्टून का भी वेट होगा ना, क्योंकि कार्टून में वही रखा हुआ है, सिर्फ 16 बॉक्स किसका रखा हुआ है, कील का रखा हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 4 जाए कट जाएगा, देखिए 4 4 जा 16 और 19 × 4 76, तो आंसर कितना आ जाएगा 76 केजी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, तो आप वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए और दोबारा सुनिए कैसे मैं समझा रहा हूँ, उसको सुनिए, और वैसे ही फिर क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कुछ नीचे क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, उसको आप देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। और बाकी आगे एक्सरसाइज में वैसे ही क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। कोशिश करिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप फिर से यूट्यूब में कमेंट करके बताइए या स्कूल के नंबर पे कॉल करिए, और आपको अगले वीडियो में डाउट उसका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।